नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे महाअष्टमी के सभी संपूर्ण नियम विधि, सुबह से लेकर शाम तक के हमें बीच के जो संपूर्ण कार्य है दोस्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी। सुबह से लेकर शाम तक हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसके साथ ही मैं आपको 3 उपाय भी बताऊंगी। तो ये आप लोग मेरी वीडियो को ध्यान से दोस्तों देखिएगा, सुनिएगा। आप सभी लोगों को दुर्गाष्टमी महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, दुर्गाष्टमी के दिन हमें सुबह सवेरे उठ जानी है ब्रह्म मुहूर्त में, और जिस प्रकार हम विधि विधान से माता जी की रोज़ प्रतिदिन पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें पूजा करनी है। अपना नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर अपने घर के मंदिर में जाइए दोस्तों, और माता को विधि विधान से मतलब स्नान करें। जल का छींटा दे दीजिए, गंगा जल का छींटा दे दीजिए माता को, कलश को, दीपक को। और फिर हम माता रानी की पूजा करेंगे, कलश की पूजा करेंगे और दीवे की पूजा करेंगे। उसके बाद हम माता रानी को एक लाल रंग का फूल चढ़ाते हैं दोस्तों। माता रानी को जो लाल रंग अति प्रिय है। और हम पान का पत्ता चढ़ाना है, उसके ऊपर हमें लौंग और इलायची रख देनी है। जिस प्रकार हम प्रतिदिन छाक लगाते हैं, इसको छाक लगाना बोलते हैं दोस्तों। तो माता को अर्पित करेंगे। उसके बाद हम धूप दीप दिखा देंगे, माता को पूजा आरती कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों माता को एक लाल चुन्नी या कोई साड़ी आप लोग ज़रूर चढ़ाइएगा, पहनाइएगा माता जी को, जो भी आपकी श्रद्धा है, इच्छा है। उसके बाद अष्टमी के दिन दोस्तों माता रानी को नारियल का भोग लगता है। तो आप लोग नारियल लाकर पंडित से, ब्राह्मण से मंदिर में जाकर भी फुड़वा सकते हो, और अपने घर में भी किसी पुरुष से फुड़वा सकते हो। पुरुष लोग मतलब उसे तोड़ सकते हैं नारियल को। महिलाएं नारियल को नहीं तोड़ती। अगर आपके घर में तोड़ा जाता है महिला द्वारा तो आप लोग ज़रूर तोड़िएगा। तो माता रानी को हम नारियल का भोग लगाते हैं उस दिन। और माता रानी को लाल रंग अति प्रिय है, तो आप लोग उस दिन लाल रंग की साड़ी पहनिएगा, नहीं तो गुलाबी रंग की साड़ी पहनिएगा। ये 2 कलर माता जी को पसंद है। लाल रंग पहनोगे तो अति उत्तम है, अति शुभ है। ठीक है जी। उसके बाद हम विधि विधान से माता की पूजा करते हैं, जैसे कि हम महाअष्टमी के दिन करते हैं। और पूजा करने के बाद दोस्तों हमें उस दिन मंदिर भी ज़रूर जाना चाहिए माता रानी के। जो भी आपसे बनता है, चुनरी, साड़ी आप चढ़ाना चाहते हो, माता रानी को चढ़ाइए। उसके बाद दोस्तों जो भाई बहन 2 दिन का व्रत रखते हैं, अगले मतलब प्रतिपदा का रखते हैं, और एकम जिसको बोलते हैं, और लास्ट का सप्तमी का रखते हैं, जिनके घर में कन्या पूजन अष्टमी तिथि को किया जाता है। तो अष्टमी तिथि दोस्तों 30 सितंबर दिन मंगलवार को है, और नवमी तिथि 1 अक्टूबर दिन बुधवार को है, और 10वीं तिथि विजयदशमी दशहरा 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को है। तो दोस्तों जो लोग जो है पूरे 9 दिनों का व्रत रखते हैं, तो वो 9वीं तिथि को 1 अक्टूबर दिन बुधवार को अपनी कन्या पूजन करेंगे, हवन आरती करेंगे, माता रानी की विधि विधान से पूजा करेंगे। उसके बाद पूजा करने के बाद हम हवन करते हैं और फिर आरती करते हैं दोस्तों। उसके बाद कन्या पूजन करते हैं और पारण करते हैं। कुछ लोग 10वीं तिथि को, और कुछ लोग 9वीं तिथि को ही पारण कर लेते हैं। और जो कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं जिनके घरों में अष्टमी पूजती हैं, तो वे व्रत रखते हैं। पहला रखते हैं प्रतिपदा का, और सप्तमी तिथि को रखते हैं, और अष्टमी तिथि को अपना व्रत खोल लेते हैं, अपना व्रत का पारण करते हैं कन्या पूजन के बाद। तो कई तरह से मतलब व्रत खोला जाता है 2 प्रकार से दोस्तों, 9वीं तिथि को भी और अष्टमी तिथि को भी। सभी के घर के नियम भी थोड़े अलग अलग होते हैं, तो जैसा भी आपके घर का नियम है तो आप लोग उसी प्रकार कीजिएगा। और कुछ लोग कन्या पूजन करने के बाद में 9वीं तिथि को शाम को व्रत खोलते हैं, कि पूरा 9 मानकर, कि जैसे कि नवरात्रों का नाम ही नवरात है, 9 दुर्गे है, नवरात्रि है, यानी कि 9 रात पूरी हो जाने के बाद 10वीं तिथि को वे अपना व्रत खोलते हैं, और कन्या पूजन वे 9वीं तिथि को कर लेते हैं। तो जैसा भी हम आपके घर में होता है इस तरह ही आप कीजिएगा। तो दोस्तों मैं अपनी बता दूं, मेरे घर में भी 9वीं पूजन ही किया जाता है। 9वीं के दिन ही हम कन्या पूजन करते हैं, और उसी दिन हम व्रत अपना खोल लेते हैं, व्रत का पारण कर लेते हैं। ठीक है जी। अब जान लेते हैं दोस्तों। और एक बात और दोस्तों, अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में भीड़ भाड़ बहुत रहती है, तो सभी लोग धर्म के कार्य से नहीं आते। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनके मन में पाप रहता है, तो अपने गहने वगैरह, ज्वेलरी वगैरह ज़्यादा पहनकर मंदिर में मत जाइएगा, वहाँ भी कुछ चिंता ही होने का डर रहता है। ठीक है जी। तो दोस्तों अब
आपको मैं उपाय के बारे में बताती हूँ। तो दोस्तों, आप लोग अपनी मन्नत रखिएगा माता रानी से अष्टमी के दिन। जब आप लोग माता की सुबह में पूजा करते हैं, नारियल का भोग लगाते हो, तो आपको साड़ी की मन्नत रखनी है कि हे माता जी, हम आपको साड़ी पहनाएंगे। कोई गुलाबी रंग की साड़ी ले लीजिए, या फिर दूसरी बात है चुनरी का, कि हे माता रानी, हम आपको चुनरी उड़ाएंगे, साड़ी पहनाएंगे, आप हमारी ये मन्नत पूरी कर देना। तो उस साड़ी और चुनरी को आप लोग मंदिर में ले जाकर चढ़ाकर आ जाइएगा। और तीसरी बात वह है दोस्तों कि आप लोग एक पान का पत्ता ले लीजिए, फूल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, और उन्हें बंद कर माता रानी के सामने अपनी मुट्ठी में बंद कर मन्नत रखिएगा अपनी, और फिर उसे बंद ही करके अपने घर की तिजोरी में कहीं रख दीजिएगा, जो भी आपकी मन्नत है वो बोलकर। तो इस तरह से आप 1 साल के बाद ही उसको देखना, वो गल जाएगा, सड़ जाएगा, लेकिन आप उसे देखना मत दोस्तों। तो इस तरह से आप अपनी मन्नत रखिएगा तो माता रानी आपकी मन्नत ज़रूर पूर्ण करेगी। तो ये छोटे छोटे हमारे घरेलू उपाय हैं, आप लोग करके ज़रूर देखिएगा एक बार। और एक बार थोड़ा दोस्तों, हम चावल लेते हैं थोड़े से, और माता रानी के ऊपर थोड़ा सा वो कर देते हैं, मतलब छिड़काव कर देते हैं सभी चीज़ों के ऊपर। और जो नारियल पे जो कलश पे हमने नारियल रखा है दोस्तों, हम उसका जो विसर्जन करते हैं वो 10वीं तिथि को करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद आप लोग वहाँ से कुछ भी मत हिलाइएगा, कुछ भी हमें नहीं हटाना है। हमारी अखंड ज्योत भी 10वीं तिथि तक जलती रहनी चाहिए। और 10वीं तिथि के दिन हम सभी चीज़ों का विसर्जन करते हैं। 9वीं तिथि को हम कलश को थोड़ा सा खिसका देते हैं, आगे को सरका देते हैं। अष्टमी तिथि को वो भी नहीं सरकाते हैं, ठीक है जी। और जो भी पानी है अपने घर में छिड़काव कर लेते हैं। और नारियल कुछ लोग प्रसाद के रूप में तोड़कर खा लेते हैं, कन्याओं में विसर्जित कर देते हैं, बांट देते हैं, और कुछ लोग उसे उठा कर रख लेते हैं। तो आपकी जो इच्छा हो, जैसा आप करना चाहते हैं, तो आप लोग उसी प्रकार से कीजिएगा। और पान के पत्ते आप 1 भी चढ़ा सकते हो और 2 भी चढ़ा सकते हो, जितनी आपकी इच्छा है वो ऐसा कर लीजिए। केवल 1 से भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है जी। तो दोस्तों, वीडियो यहीं तक कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।